चेन्नई की एक खौफनाक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसमें वेट्रीमारन नाम के व्यक्ति ने अपने बचपन की दोस्त सजीविता को जिंदा जला दिया। बचपन से जुड़ी इस दोस्ती ने जब प्यार का रूप लिया और सजीविता ने उसे ठुकराया, तो वेट्रीमारन ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। कैसे एक दोस्ती जुनून में बदलकर एक दिल दहला देने वाली हत्या में तब्दील हो गई। मैं हूँ टेक्किन और चलिए जानते हैं इस दिलचस्प और खौफनाक घटना द वेट्रीमारन मर्डर केस की पूरी कहानी। वेट्रीमारन और सजीता का बचपन एक सामान्य मित्रता की शुरुआत थी, जो समय के साथ कई भावनात्मक स्तरों को पार कर गई। दोनों तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पले बड़े थे, जहां वे रोज एक दूसरे के साथ स्कूल जाते, खेलते और गांव की सारी गलियों में दौड़ते भागते समय बिताते। उनका रिश्ता बचपन की मासूमियत से शुरू हुआ और जैसे जैसे वे बड़े हुए, ये रिश्ता और गहरा होता चला गया। गांव के माहौल और साधारण जीवन शैली ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। उनके आसपास की दुनिया में कोई विशेष बदलाव नहीं होता था, लेकिन वेट्रीमारन के दिल और दिमाग में धीरे धीरे एक परिवर्तन हो रहा था। सजीविता अपने खुशमिजाज स्वभाव और सौम्य व्यक्तित्व के कारण वेट्रीमारन के दिल में खास जगह बनाने लगी। वेट्रीमारन शांत और गंभीर था, लेकिन सजीविता की उपस्थिति में वो खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करता था। वो दोनों अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें करते, गांव के त्योहारों में एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते, और वेट्रीमारन अपने भीतर इस रिश्ते को बहुत गहरे से महसूस करता। समय के साथ वेट्रीमारन की सजीविता के प्रति भावनाएं गहरी हो गई। वो अब उसे केवल एक दोस्त के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में जिसे वो अपने जीवन साथी के रूप में देखता था। लेकिन ये बदलती भावनाएं एक तरफा थी। सजीवता वेट्रीमारन को बचपन के दोस्त की तरह ही देखती थी, जिसे वो अपना करीबी मानती थी। उसके लिए ये रिश्ता प्यार नहीं, बल्कि बचपन की मासूमियत और दोस्ती का प्रतीक था। वेट्रीमारन की बढ़ती भावनाओं और सजीवता की उदासीनता ने वेट्रीमारन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसे लगने लगा कि वो उसे कभी न कभी प्यार करेगी, पर सजीवता के हाव भाव उसे ये संकेत नहीं देते थे। वेट्रीमारन का प्रेम धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा, और ये जुनून उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सजीवता को अपने जीवन में लाएगा। ये मानसिक संघर्ष अंदर ही अंदर वेट्रीमारन को बदल रहा था, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। सजीवता की शादी और वेट्रीमारन का गुस्सा। समय बीतने के साथ सजीवता के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, जब उसने अपने परिवार की पसंद से एक लड़के से शादी करने का निर्णय लिया। ये खबर वेट्रीमारन के लिए किसी कड़ी सजा से कम नहीं थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। सजीवता की शादी का समाचार सुनते ही उसके दिल में वो प्रेम जो अब तक उम्मीद में बसा था, टूटकर गुस्से और निराशा में बदल गया। वेट्रीमारन ने हमेशा सोचा था कि एक दिन सजीवता उसे प्यार करेगी और वे दोनों एक साथ जीवन बिताएंगे, लेकिन उसकी शादी ने वेट्रीमारन के सपनों को चूर चूर कर दिया। उसे लगा कि सजीवता ने उससे धोखा दिया है। वो इसे अपने सम्मान और अहंकार पर एक गहरी चोट के रूप में देखता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी भावनाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है। सजीवता की शादी के बाद वेट्रीमारन के भीतर गुस्से का सैलाब उमड़ने लगा। उसे अब सजीवता का किसी और के साथ होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने इसे अपने आत्मसम्मान और पुरुषत्व पर हमला माना। धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ने लगा और वेट्रीमारन की मानसिक स्थिति और भी खराब होती चली गई। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगा और उसका स्वभाव पहले से कई अधिक आक्रामक हो गया। वेट्रीमारन के दुख और गुस्से ने उसे एक खतरनाक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। उसे सजीवता की रिजेक्शन से नफरत होने लगी थी, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो इस रिजेक्शन का बदला ज़रूर लेगा। अब उसके लिए ये एक व्यक्तिगत लड़ाई बन गई थी। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रही थी, और उसे ये यकीन हो गया कि
केवल बदला ही उसकी संतुष्टि का जरिया होगा। वेट्रीमारन के भीतर ज्वालामुखी फूटने को तैयार था और वो हर समय सजीवता को लेकर बेचैन रहता था। सजीवता की शादी ने उसके जीवन के सारे सपनों को बर्बाद कर दिया था। 9 दिसंबर 2022 की रात, वो रात जो सजीवता के जीवन की आखिरी रात बनने वाली थी। वेट्रीमारन की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से अस्थिर हो चुकी थी और उसका सजीवता के प्रति जुनून अब पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो चुका था। अपने दुख और रिजेक्शन को सहन न कर पाने के कारण उसने एक भयानक योजना बनाई थी। उसने तय कर लिया था कि अगर सजीवता उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। इस योजना के तहत वेट्रीमारन ने सजीवता को फ़ोन करके मिलने का आग्रह किया। उसने बहाना बनाया कि वो उससे कुछ बेहद ज़रूरी बात करना चाहता है, एक ऐसी बात जो वो फ़ोन पर नहीं कर सकता। सजीवता, जिसे वेट्रीमारन की मानसिक स्थिति और खतरनाक इरादों का कोई आभास नहीं था, उसने उसे हमेशा की तरह एक पुराने दोस्त के रूप में देखा। उसके लिए वेट्रीमारन अब भी सिर्फ उसका बचपन का दोस्त था, जिसने उसके साथ इतने साल बिताए थे। इसी भरोसे के साथ वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब सजीवता वेट्रीमारन से मिलने पहुंची तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होगा। वेट्रीमारन ने उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया जहां आसपास कोई नहीं था। इस अंधेरी रात में सजीवता वेट्रीमारन से मिलने आई। उसे लग रहा था कि वो दोनों किसी पुराने दोस्त की तरह अपनी बातें करेंगे और फिर वो वापस लौट जाएगी। वेट्रीमारन का चेहरा पहली बार में सामान्य लगा, लेकिन भीतर ही भीतर वो घुट रहा था। उसकी असफल इच्छाओं और सजीवता के प्रति अपने अनगढ़े प्यार ने उसे मानसिक रूप से कमज़ोर और हिंसक बना दिया था। मुलाकात के दौरान उसने सजीवता से सीधे तौर पर अपने दिल की बात कही। उसने अपने प्यार का इजहार किया और उम्मीद की कि सजीवता उसे अपना लेगी। उसने ये प्रस्ताव किया कि वो उसकी पत्नी बने और उनके बीच एक जीवन की कल्पना की। सजीवता, जो हमेशा वेट्रीमारन को एक दोस्त के रूप में देखती आई थी, ये सुनकर हैरान हुई, लेकिन उसने शांत रहकर उसे एक बार फिर स्पष्ट किया कि वो उसे सिर्फ एक पुराने दोस्त के रूप में मानती है। सजीवता ने बिना किसी झिझक के ये साफ कर दिया कि उसके दिल में वेट्रीमारन के लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। ये वेट्रीमारन के लिए सबसे बड़ा अपमान था। ये अस्वीकार उसकी आत्मा और अहंकार पर गहरी चोट थी, जिसे वो सहन नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई। वो एकदम से हिल गया, उसकी सांसें तेज हो गई और वो पूरी तरह से अपने आप से बाहर हो गया। गुस्से से कांपते हुए उसने अपने पास रखी पेट्रोल की बोतल निकाली। सजीविता ने जब ये देखा तो वो घबरा गई और पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेट्रीमारन ने पेट्रोल की बोतल से सजीवता पर पेट्रोल डाल दिया, जिससे उसकी साड़ी पूरी तरह से गीली हो गई। उसकी आंखों में दहशत थी। वो चिल्लाई, उसने अपने जान की भीख मांगी, लेकिन वेट्रीमारन के दिल में अब दया के लिए कोई जगह नहीं थी। वेट्रीमारन ने तुरंत माचिस जलाई। जैसे ही सजीवता के कपड़ों ने आग पकड़ ली, वो जलने लगी। सजीवता चीखती रही, तड़पती रही। उसकी आवाज़ अंधेरे में गुम हो गई। आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसकी चीखें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और वेट्रीमारन ने ठंडे दिल से उसे जिंदा जलती हुई देखा। ये पल वेट्रीमारन के लिए एक खौफनाक संतुष्टि का प्रतीक था, लेकिन ये मानवता के लिए अकल्पनीय अपराध था। आग की लपटों में सजीवता की चीखें और तड़पते हुए उसका शरीर वेट्रीमारन के सामने खत्म हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में वेट्रीमारन की आंखों में कोई पछतावा या दया नहीं थी। उसने अपने जीवन का सबसे घातक कदम उठाया था और अब वो इस घटना के बाद की शांति में डूबा हुआ था। ये भयानक घटना एक सच्ची दोस्ती के सबसे खौफनाक अंत का प्रतीक थी, जहां प्रेम और जुनून ने एक निर्दोष जीवन को खत्म कर दिया। सजीवता की हत्या के बाद वो खौफनाक दृश्य, जहां उसका शरीर जली हुई अवस्था में पाया गया, पूरे इलाके में अफरा तफरी मचाने के लिए काफ़ी था। जैसे ही पुलिस को इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिली
तुरंत ही घटनास्थल की जांच शुरू की गई। पुलिस को वहां मिली जली हुई लाश से यह स्पष्ट हो गया था कि ये एक क्रूएल हत्या का मामला है। लाश की पहचान संजीविता के रूप में हुई और पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा ताकि हत्या के कारणों और समय का सटीक पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि संजीविता को पहले जलाया गया था और उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ये हत्या पूरी तरह से इंटेंशनल और भावनाओं के दबाव में की गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस दर्दनाक हत्या के पीछे कौन था और क्यों। शुरुआत में ही पुलिस को कुछ स्थानीय लोगों और पड़ोसियों से संजीविता और वेट्रीमारन के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी मिली। कई लोगों ने ये बताया कि वेट्रीमारन संजीविता को काफ़ी समय से जानता था और उसके प्रति एक तरफा प्रेम रखता था। इसके बाद पुलिस ने वेट्रीमारन से पूछताछ शुरू की और जल्द ही पुलिस को कई सुराग मिलने लगे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जिससे ये पता चला कि वेट्रीमारन वो व्यक्ति था जो घटना के समय संजीविता के साथ मौजूद था। फुटेज में दोनों के बीच बहस भी दिखाई दी जिससे यह पुष्टि हो गई कि वेट्रीमारन संजीविता की हत्या के लिए जिम्मेदार था। वेट्रीमारन की मानसिक स्थिति का इवैल्यूएशन करने के बाद पुलिस को यह समझ में आया कि वो अपनी भावनाओं और संजीविता के रिजेक्शन को सहन नहीं कर सका। अपने अहंकार और हताशा के चलते उसने ये क्रूर कदम उठाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। वेट्रीमारन ने शुरुआती पूछताछ में अपने अपराध को नकारा, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि एट द एंड उसे अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ा। पुलिस ने पूरी घटना को विस्तार में कोर्ट के सामने पेश किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इस बर्बर हत्याकांड के बाद पूरे समाज में हलचल मच गई। इस घटना ने न केवल चेन्नई बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग इस बात पर सरप्राइज थे कि कैसे एक युवक जिसने अपने बचपन की दोस्त से प्रेम किया उसे इतनी बर्बरता से मार सकता है। ये घटना उन तमाम घटनाओं में से एक बन गई जो ये दर्शाती है कि समाज में महिलाओं के प्रति रिजेक्शन को स्वीकार न कर पाने वाले पुरुष कितने खतरनाक हो सकते हैं। मीडिया में इस हत्याकांड की खबरें तेज़ी से फैली। टेलीविज़न, अखबार और सोशल मीडिया पर इस हत्या की हर छोटी बड़ी जानकारी चर्चा का विषय बन गई। कई लोग इस घटना पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि कैसे एक तरफा प्रेम और पुरुषों का सेंस ऑफ ओनरशिप महिलाओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये घटना समाज में कई मुद्दों पर बहस को जन्म देती है, खासकर महिलाओं के सुरक्षा और उनके अधिकारों के संदर्भ में। ये दर्शाता है कि कैसे कई पुरुष अपने अहंकार के कारण महिलाओं के रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और एट द एंड हिंसा का सहारा लेते हैं। इस घटना के बाद कई महिला अधिकार संगठनों ने आवाज़ उठाई और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की ताकि इस तरह के घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। समाज में ये चर्चा बढ़ने लगी कि हमें रिश्तों में सहमति और सम्मान का महत्व समझना होगा। वेट्रीमारन को कानून के शिकंजे में लाया गया और कोर्ट में उसे अपने अपराध की सजा दी गई। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस घटना के साथ ये संदेश दिया गया कि समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा, खासकर महिलाओं के प्रति, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेट्रीमारन और संजीविता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिकता का मामला नहीं था, बल्कि ये समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और पुरुषों के अहंकार की झलक दिखाती है। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी और जुड़े रहना मेरे साथ ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए। धन्यवाद।